एक अवसरवादी राजनीति किया है, भ्रष्टाचार का राजनीति किया है, आतंकवाद को भी अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। यह सब बताना जरूरी है। ये मैं मानता हूं, ये केवल आप ये कह रहे हैं 2008 की घटना को आज क्यों चर्चा करना है, मैं समझता हूं आज नहीं 50 साल के बाद भी इसकी महत्व रहेगी, क्योंकि भारत को सुरक्षित रखना है तो इसमें भाजपा को सत्ता में रहना है, ये बहुत जरूरी है। और गुजरात ने ये 27 साल का अनुभव किया है, पूरे भारत भी आज अनुभव कर रहा है। आपको लगता है कि भारत को सुरक्षित रखना है तो भाजपा को सत्ता में रहना है, आप सहमत है आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है कि जब से चुनाव शुरू हुआ है लगभग 1.5 महीने से मोदी साहब रोज अपना गोल पोस्ट बदलते हैं। सबसे पहले वो अर्बन नक्सल ढूंढ रहे थे, यहाँ पर शायद मिल गए होंगे, वो हवाई जहाज में बैठा कर ले गए होंगे उनको। तो उनको पता चला कि 107 केस वाला अर्बन नक्सली इनका प्रदेश अध्यक्ष है। फिर अर्बन नक्सल दूसरे भाषण में बंद हो गया। फिर डबल इंजन पर आ गए। फिर डबल इंजन का पता चला कि एक इंजन तो बस्ट होकर लोकोमोटिव शेड में खड़ा हुआ है, वो रूपानी साहब अपने सारे डब्बे भी साथ लेके चले गए। फिर वो डबल इंजन का प्रोजेक्ट बंद हो गया। फिर इनके पास आया कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं हम नहीं लड़ रहे, ना जनता लड़ रही है, और ये चुटनी जो है ये 25 साल बाद के लिए। उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल साहब के वो टोपी वाले पोस्टर लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये आए, कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने वैसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा बोल दिया था। फिर हमने कहा भाई वो अल्पेश ठाकुर तो 80,000 का मशरूम जेब में डाल के घूम रहे हैं, वो कैंडिडेट हैं आपके। और जो हार्दिक पटेल है उसने कहा था कि मोदी जी यमराज हैं, वो भी आपके कैंडिडेट हैं। और कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली विधानसभा में क्या क्या कहा था, उस स्नूप गेट और वो लड़की और वो पीछा पता नहीं क्या क्या था, उसके बाद वहाँ से भी भाग गए। अब ये नए चैप्टर पर आ गए। 2002 में ऐसा हुआ था, बाटला में ऐसा हुआ था। लोग बाटला हाउस नहीं पूछ रहे, लोग पूछ रहे हैं बाटला की कीमत कितनी हो गई गैस के सिलेंडर की। 1150 की कीमत हो गई। बाटला हाउस का एनकाउंटर तो हमारे समय पे हुआ था, लेकिन उरी, पुंछ, पुलवामा, पठानकोट ये सब किसके टाइम पे हुए थे? पाकिस्तान में बिना बुलाए कौन गया था बिरयानी खाने? जिन्ना की मजार पर लोटपोट कौन हुआ था? वाडवाणी जी अभी हैं ना। बिना बुलाए 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी बस में जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। पिछले चुनाव में 2017 में क्या हुआ था? 2017 में यह हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पाकिस्तान से लिंक है। यहीं अहमदाबाद से स्टोरी बनी। दीपक कपूर जी जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे आर्मी के, चीफ थे, उनको भी लपेट लिया। फिर पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से माफी मांगी गई भाजपा के द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं था, कुछ भी हमने गलत किया, ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, पूरा स्ट्रैटेजी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 दिन पहले आया, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, अब ये नया आ गया इशू। बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है। वही नहीं बता पा रहे हैं 27 साल में आपने जो जो कांड किए हैं, जो गुजरात में 2C मॉडल रहा है कमीशन एंड करप्शन का, उसका जीता जागता उदाहरण मोरबी है। 125 लोग से ज्यादा लोग मर गए और वो जयेश पटेल जो था, वो जय सिंह क्या जो भी नाम है उनका, जयसुख पटेल, वो कैसे भाग गए विदेश में? वो किसके व्यक्ति हैं? 1 मिनट, एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पूरा भ्रष्टाचार यहां पर फैला हुआ है और गुजरात में भ्रष्टाचार का एक नया नाम दे दिया, उसको व्यवहार कहते हैं यहां पर मोदी जी के शासनकाल में। और उसी का नतीजा है कि जिस राज्य के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। 17% पैसा केवल ब्याज देने में राज्य का जा रहा है। गुजरात हमेशा से समृद्ध था, मोदी साहब ने समृद्ध नहीं किया है। गुजरात हमेशा से आगे था, व्यापार में भी और तमाम चीजों में। आपने उसको पीछे किया है। आपने वो तक्षशिला कांड दिया जिसमें 24 बच्चे झुलसकर मर गए और तीसरी मंजिल पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आपकी सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी। आपके समय पे 22 पेपर आउट हुए। 22 पेपर आउट होने के बाद भी आज तक वो SIT बनी, वो कहां तक पहुंची नहीं पता है। 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में ड्रग्स मिल रहा है अहमदाबाद में। चाइल्ड रेप के केस में अहमदाबाद 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। ये बनाया मोदी जी ने। आपने तो पूरी तरह से जो बापू और सरदार पटेल का राज्य था उसको तबाह किया है। RSS और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर 6,000 स्कूल आपने बंद कर दिए। आप कहते हैं विकास किया आपने? कौन सा विकास किया है आपने? विकास के आप 4 नमूने बताइए कि हमने ये विकास किया। बताइए जरा 4। एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो मोदी जी ने नींव रखी हो, मेडिकल हॉस्पिटल जिसके अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल हो, कि वो आज हॉस्पिटल ऑपरेशनल। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, 8.5 साल हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने गुजरात में बना दी।